स्टूडेंट को कोरोना रख लेगा। भले ही एग्ज़ाम होगा, डोज लेके एग्ज़ाम देना है, लेकिन डोज लेके कोचिंग में नहीं आना है। लिख कर आने वाले 80% तैयारी हो चुकी है। इसका मतलब जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ तो लिख कर आएंगे। जिम्मेवारी है सरकार, क्योंकि सरकार अपनी रैली में लोग को रखते हैं और कोचिंग क्लास ये सब बंद रहता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। इस बार टॉपर आने का तो चांस नहीं है, फिर भी अच्छा खासा नंबर से पास होंगे। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आपको बता दूं, बिहार में परीक्षाओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले जो है इंटर कक्षा की जो है परीक्षा खत्म हुई है और 10th क्लास की एग्ज़ाम जो है वो शुरू होने वाला है। और अभी मैं एक कोचिंग संस्थान में हूँ और यहाँ पे जो है अंतिम दिन का जो है पढ़ाई हो रहा है। मतलब आज बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है और आज के बाद जो है बच्चों की छुट्टी हो जाएगी और यह एग्ज़ाम देने के लिए निकल जाएंगे। तो आज मैं बच्चों से बात करूंगा कि उनकी तैयारी कैसी है, वो परीक्षा को लेकर क्या क्या तैयारी कर चुके हैं और एग्ज़ाम को लेकर उनका क्या विचार है। चलिए हम बात करते हैं और बच्चों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? आदित्य कुमार गुप्ता। आपकी तैयारी कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई है। और एग्ज़ाम को लेकर आपका क्या कहना है? एग्जाम के लेकर मेरा बहुत अच्छा कहना है, मतलब कतई जहर, पूरा कतई जहर लग रहा है। कतई जहर। और आपकी पढ़ाई कैसी हुई है? बहुत अच्छी हो गई है, 80% हो गई है। 80% पूरा हो चुका है। हाँ। और आपको क्या लग रहा है इस बार जो है एग्ज़ाम जब आप दीजिएगा तो क्या लिख के आने वाले हैं? लिख कर आने वाले 80% तैयारी हो चुकी है। इसका मतलब जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ तो लिख कर आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? सौरभ कुमार बर्नवाल। आपके एग्जाम की तैयारी कैसी हुई है? बढ़िया। आपने जो अभी पढ़ाई किया हुआ है, आज जो अभी क्या हो रहा है आपके यहाँ कोचिंग में? टेस्ट हो रहा है। टेस्ट क्यों हो रहा है? एग्ज़ाम के तैयारी में जो हम लोग किए हैं उसी का टेस्ट हो रहा है। आपको क्या लग रहा है इस बार जो है आप एग्जाम को लेकर कितने तैयारी कर चुके हैं और आपको एग्जाम में क्या लग रहा है? फर्स्ट डिवीज़न आएंगे ये लग रहा है। फर्स्ट डिवीज़न के ऐसा लग रहा है जी। और बिहार बोर्ड की तैयारी नहीं हुई है पूरा? हो रही है। टॉपर आने का तैयारी नहीं हुआ है? जी नहीं, उतना अभी नहीं पढ़े। चलिए, कुछ और बच्चों से हम बात करते हैं। इस बार जो है आपकी तैयारी कैसी हुई है परीक्षा को लेकर? तैयारी तो बहुत अच्छा हुआ है। इस बार टॉपर आने का तो चांस नहीं है, फिर भी अच्छा खासा नंबर से पास होंगे। आखिर टॉपर आने का चांस क्यों नहीं है? कोरोना काल के लेकर बंद हो गया था, इसी वजह से मतलब टॉपर नहीं आ पाएंगे। उसके पीछे किसको आप जिम्मेदार मानते हैं कि इस बार जो है आप टॉपर नहीं आने वाले? सरकार को मानेंगे। आखिर सरकार ने क्या किया है आपके पढ़ाई को लेकर? सरकार ने पढ़ाई को लेकर लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन की वजह से पूरे कोचिंग स्कूल पूरा बंद हो गया था। इसके वजह से पढ़ाई नहीं हो रही थी और जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी उसमें पूरा फेस टू फेस बात नहीं होने के कारण नहीं समझ में आ रहा था। आपका नाम क्या है? जी, विनीत कुमार। आपके एग्जाम की तैयारी कैसी हुई है? अच्छी हुई है। और जो है तैयारी में आप स्कूल में क्या लिखने वाले हैं? क्या जो भी कुछ ना कुछ तो लिखेंगे जो अच्छा तरीका से याद होगा। और आपको क्या लग रहा है इस बार जो है एग्जाम में आपका कैसा रिजल्ट आने वाला है? अच्छा ही आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका नाम क्या है? निखिल कुमार। आपकी तैयारी कैसी हुई है इस बार? अच्छी हुई है। क्या लग रहा है कि इस बार जो है आप बिहार टॉपर आ जाएंगे? नहीं, उतना नहीं हो पाएगा। आखिर कारण क्या है? क्या कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई नहीं हुई और जब लॉकडाउन था तो जब ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो उसमें संभव उतना नहीं हो रहा था, नहीं पढ़ाई समझ में आ रहा था। आखिर ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा है और ऑफलाइन में क्यों समझ आ रहा है? ऑफलाइन में है कि सर से भी कुछ ना कुछ जैसे प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा था, पूछ रहे हैं लोग तो डिटेल में उतना नहीं हो पा रहा था, इसीलिए। चलिए, कुछ और बच्चे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ गुप्ता। आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी हुई है? अच्छी हो रही है। और इस बार जो है बिहार बोर्ड में आप टॉपर आने वाले हैं कि नहीं? टॉपर तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण बहुत दिन हम लोग का क्लास बंद रहा और बहुत दिनों से हम लोग पढ़ नहीं पाए लोग। इसकी जिम्मेवारी है सरकार, क्योंकि सरकार अपनी रैली में लोग को रखते हैं और कोचिंग क्लास ये सब बंद रहता है। ये सरासर गलत हो रहा है।
और मतलब कि चुनाव जो है उसमें तो लोग आते ही आते हैं। चुनाव में 5,000 10,000 लोग रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन स्टूडेंट सबका ना स्कूल जाना है, ना ही कोचिंग जाना है, नहीं मतलब घर से निकलना है, उसके लिए स्टूडेंट को कोरोना रख लेगा। भले ही एग्ज़ाम होगा, डोज लेके एग्ज़ाम देना है, लेकिन डोज लेके कोचिंग में नहीं आना है। मतलब ये है कि कोरोना जो है क्या चुनाव में नहीं जा रहा है और क्लास में आ जा रहा है। अब ये तो सरकारी जानते हैं, ये तो अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, नहीं तो सरकार पढ़े लिखे नहीं है, इसमें से तो कोई ही एक जीतेगा। ये सरकार तो ये कह रही है कि अगर हम क्लास बंद कर दे रहे हैं तो बच्चों को कोरोना नहीं होगा। जी, सरकार यही कह रही है कि क्लास बंद हो जाएगा तो बच्चों को कोरोना नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम अपने निश्चित समय पे होगा। ये बताइए, बच्चे तो सिर्फ क्लास में आ रहे हैं तो बैठ रहे हैं तो कोरोना हो जा रहा है, और वहीं बच्चे बिना मास्क के मार्केट में घूम रहे हैं तो कोरोना नहीं हो रहा है। अभी इसके लिए तो या तो सरकार तेज है, नहीं तो हम लोग तेज है। अब ये सरकार से ये बात करना पड़ेगा। चलिए, तो अब बच्चों का कहना ये है कि सरकार तेज है नहीं तो हम लोग तेज है, या सरकार मूर्ख है नहीं तो हम लोग मूर्ख है, क्योंकि सरकार जो है चुनाव में लोगों को आने जाने की अनुमति दे रही है और कक्षा में बच्चों को आने जाने की अनुमति जो है वो नहीं दे रही है। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। थैंक यू।